इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न्स के बारे में आप अच्छे से जानते हैं। किसी का 256% है, किसी का 50% है, किसी का 105% से ऊपर रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूं, ये जो रिटर्न्स रहे हैं सारे 1 साल के रहे हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं, एक फंड ऐसा भी है, मतलब वो ईटीएफ है, जिसका CAGR 46-45% से ऊपर रहा है 3 साल का। तो शायद आप नाम माने एक बार के लिए, तो मार्केट के अंदर ऐसा भी एक ईटीएफ मौजूद है जिसका नाम है मिराए असेट NYSE फैंग प्लस ईटीएफ। देखिए, इसी नाम से सेम टू सेम एक म्यूचुअल फंड की स्कीम भी आती है। तो भाई मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। और सबसे अच्छी बात यह है, ये जो ईटीएफ है इसके अंदर सब्सक्रिप्शन ओपन है। लेकिन जो इसका म्यूचुअल फंड है उसके अंदर सब्सक्रिप्शन बंद है। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा। तो भाई इसका आज एक शॉर्ट टर्म रिव्यू करने वाले हैं, किस तरीके का ईटीएफ ये रहने वाला है, क्या इसके स्टॉक्स हैं, क्या इसकी परफॉर्मेंस रही है, क्यों इतना खास है, अच्छाई बुराई हर पहलू से बात करने वाले हैं। करंट पोजीशन क्या चल रही है वो समझेंगे दोस्तों। तो एंड तक बने रहिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। कंप्यूटर स्क्रीन चालू हो चुकी है आपके सामने, और जो ईटीएफ है उसका नाम है मिराए असेट NYSE फैंग प्लस ईटीएफ। देखने में ऐसा लगता है जैसे कि कोई चाइनीज ईटीएफ हो, लेकिन आपको बता दूं ये चाइनीज ईटीएफ नहीं है, एक यूएस बेस्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड रहने वाला है। ये जो नाम है ना आपके सामने, इसी के अंदर स्कीम आती है जिसके आगे, ईटीएफ के आगे लिखा होता है FOF, जिसकी फुल फॉर्म है फंड ऑफ फंड। तो वो म्यूचुअल फंड की स्कीम है, उसके अंदर सब्सक्रिप्शन ओपन नहीं है। तो देखकर कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों। तो भाई इसकी बात करें, 3 साल का एवरेज आपके सामने है, 46.43% का एवरेज है, वो भी 3 साल का। तो देखिए, आप परफॉर्मेंस देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई एवरेजिंग इसने काफी मेंटेन की हुई है। रिटर्न्स आप पहले देखिए इसके, उसके बाद हम आगे चालू कंटिन्यू करेंगे। आप ये देखिए, 5 साल का एवरेज 28.95%, 5 साल का एवरेज भी बहुत अच्छा है। उसके बाद 3 साल का 46% से ऊपर, 1 साल का एवरेज 45.45% या 44.45% मान लीजिए, 6 महीने में 14.77%, 3 महीने में करीबन 29-30%, और 1 महीने में 17-18% के आसपास का इसका एवरेज है। फ्लक्चुएशन हमेशा रहता है, मार्केट अप एंड डाउन हमेशा होती है, लेकिन पॉजिटिव है और रिटर्न इसके काफी ठीक ठाक है। तो ये आपके सामने है। रेफरेंस के लिए BSE 500 से इसका कंपेरिजन कर रखा है। तो BSE 500 हमारा 13.22% एवरेज दे रहा है, 5 साल में ये 28.95 दे रहा है। भाई दोनों का दूर दूर तक कहीं पर भी कोई कंपैरिजन नहीं बनता। एक तरफ BSE 500 है हमारी, और ये हमारे NYSE फैंग अलग से जो इंडेक्स है वो। ये सब चीजें आपने देख ली। अब आप इसका देखिए पहले पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो क्या है इसका, फिर मैं आपको ना इसकी जो हिस्ट्री है थोड़ी सी उसके बारे में बताऊंगा। देखिए, पूरी की पूरी जो हिस्सेदारी है वो इक्विटी के अंदर है। इन्होंने कोई कैश नहीं बचाया हुआ है, सब मार्केट के अंदर लगा हुआ है। अब इसके अंदर जितनी भी हिस्सेदारी है, जितनी भी स्टॉक्स है इसके अंदर, सब आप समझ लीजिए लार्ज कैप है, सुपर लार्ज कैप है, सुपर लार्ज कैप या जाइंट कंपनीज कह लीजिए, जो कि इंडिया की नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज है। और वैसे भी इसके अंदर, इस ETF के अंदर इंडिया का कोई तो स्टॉक तो है नहीं इसके अंदर, सारे बाहर के। तो इसके अंदर सिर्फ 10 स्टॉक्स हैं। वो कौन से हैं आप देख लीजिए। 2 सेक्टर हैं जो कवर करते हैं इसे, एक तो है IT सेक्टर और एक है कंज्यूमर सेक्टर। करीबन 88% IT सेक्टर है और 10-11% कंज्यूमर सेक्टर है। ये देखो आप, कंपनीज कौन कौन सी है वो देख लीजिए। ब्रॉडकॉम, एमेजॉन, अल्फाबेट, ए, माइक्रॉन, एनवीडिया, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, नेटफ्लिक्स और प्लांतीर टेक्नोलॉजीज। ये सारी टेक्नोलॉजी सेक्टर की कंपनीज है। और ये जो अमेजोन है, और अमेजोन के अलावा अमेजोन ही है जो कि कंज्यूमर सेक्टर की कंपनीज है, बाकी सारी 9 कंपनीज IT सेक्टर की है, सारी US बेस्ड है। इसके बारे में और कुछ आप जानना चाहें सेक्टर्स के बारे में या कुछ और, तो कमेंट करके मुझसे पूछिएगा। अब मैं आगे चलता हूँ, इसके चार्जेस हैं और सब चीज़ें हैं, उसके ऊपर एक नज़र डालते हैं जिससे कि आपको पता लग जाए। ये देखिए, लॉन्चिंग डेट 6 मई 2021, तो 5 साल इसको हो चुके हैं। और NYSE प्लस फैंग प्लस TRI, ये इसका बेंचमार्क है। इसके अलावा ओपन एंडेड स्कीम है, आइए जाइए कोई रोक टोक नहीं है। एक्सपेंस रेशियो 0.65% का है, तो देखा जाए तो कम है। 3,749 करोड़ का इसके अंदर AUM है। दूसरी बात, 5,000 रुपये से इसके अंदर मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट वगैरह जो है वो चालू होती है। और एग्जिट डोट लॉक इन पीरियड इसके अंदर कुछ भी नहीं है दोस्तों।
अब मैं आगे बढ़ूँ वीडियो में, इस फंड के बारे में, इस ETF के बारे में और कुछ आपको बताऊँ, उससे पहले कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ। सिर्फ आपके लूँगा मैं 15 सेकंड। देखिए, अगर आपका जो पोर्टफोलियो है रिटर्न्स निकाल के नहीं दे रहा है, आप परेशान हैं, कंपाउंडिंग नहीं हो पा रही है, तो आप एक बार अपने पोर्टफोलियो को चेक करा सकते हैं, रिव्यू करा सकते हैं। चार्जेस हैं 999 रुपये। डिस्क्रिप्शन के अंदर ये व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, यहाँ पर भी व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है। सारी सर्विसेज यहाँ पे मेंशन है, स्टॉक पोर्टफोलियो, म्यूचुअल फंड, सारी चीज़ें मेंशन है। आप जाकर एक बार चेकआउट कर सकते हैं। स्क्रीन पॉज करके आप एक बार देख लीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन में जाके और डिटेल्स हैं, चेकआउट कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं, हमारी इस टॉपिक के ऊपर दोबारा से आते हैं। तो आपने ये सब चीज़ें अच्छे से देख ली, समझ ली। तो देखिए, अब बात करते हैं इस ETF के बारे में। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, हमारे इंडिया के अंदर जो इंटरनेशनल कैटेगरी के म्यूचुअल फंड जो ETFs हैं, टोटल 61 है। तो 61 म्यूचुअल फंड्स और ETFs हैं। करीबन 7-8 ETFs हैं, और बाकी सारे 50-55 हमारे म्यूचुअल फंड्स हैं। इसके अलावा एक तीसरी कैटेगरी भी है, जो कि है गिफ्ट सिटी म्यूचुअल फंड्स, जिसके अंदर हमारे गिफ्ट सिटी इंटरनेशनल फंड्स हैं। तो गिफ्ट सिटी जो है वो धीरे धीरे लॉन्च होने शुरू हुए हैं, जैसे पराग पारिक के आए हैं, उसके अलावा DSP वालों का एक है। तो इस तरीके के 3 फंड्स मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं। जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से जो गिफ्ट सिटी म्यूचुअल फंड्स है वो आने वाले हैं। तो ये दोस्तों पूरा डेटा है। तो आपको बताऊं मैं, कंफ्यूज मत होइएगा। जो ETFs रहते हैं उनके अंदर जो सब्सक्रिप्शन रहती है वो ओपन ही रहती है, बंद नहीं होती। लेकिन जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनके अंदर सब्सक्रिप्शन ओपन और क्लोज होती रहती है, टाइम टू टाइम सारी चीज़ें चेंज होती रहती है। इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान रखिएगा। अब वो ETF कौन से हैं, कौन से म्यूचुअल फंड्स हैं, वो मैं आपको समय समय पर बताता रहूँगा। ये हमारी जिम्मेदारी है कि जिससे कि आपको सारी चीज़ों के बारे में हम सचेत रखें और बताते रहें, आपको अलर्ट रखें। अब बात करते हैं इस ETF की। तो देखिए, ऐसा है कि इसके अंदर जितनी भी कंपनीज है यार, वो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज है। हाँ, इसका एक नेगेटिव पॉइंट है, वो क्या है कि ये ना एक IT सेक्टर का ETF है, या म्यूचुअल फंड्स भी कह सकते हैं। आजकल तो, पहले तो एक जमाना था कि भाई जो ETF है, ETF के अंदर SIP वगैरह होती नहीं थी, ट्रेडिंग वगैरह के लिए ही ETF यूज होता था। लेकिन अब कहानी क्या हो गई है कि भाई ETF के अंदर SIP वगैरह का ऑप्शन, सब चीजें मिल गई है। ETF जो है अब म्यूचुअल फंड्स की तरह नॉर्मल हो चुके हैं, यहाँ तक कि जो स्टॉक्स है, स्टॉक्स के अंदर भी SIP का ऑप्शन आ चुका है। तो बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हो गया है ये सब चीज़ें लोगों के लिए। तो इसके अंदर है क्या कि IT सेक्टर का है। तो इसका एक पॉजिटिव साइड भी है, एक नेगेटिव साइड भी है। और नेगेटिव साइड क्या है, पहले उसकी बात करते हैं। देखिए, ऐसा है कि ये IT सेक्टर का है। अगर किसी वजह से ये जो कंपनीज है, जो सेक्टर है अमेरिका का, IT सेक्टर के अंदर क्रैश आता है, तो ये जो ETF है ना, एकदम से क्रैश कर जाएगा, एकदम से क्रैश आ जाएगा इसके अंदर, और एकदम से डाउन कर जाएगा। लेकिन अगर IT सेक्टर के अंदर बूम आता है, तो भाई रिटर्न्स भी ऐसे निकल कर आएंगे। अगर मैं आपको बताऊं, जहां तक मैंने देखा है पिछले कई सालों से जो अमेरिका का IT सेक्टर है, उसके अंदर क्रैश मैंने देखा नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज जो हैं वो अमेरिका की हैं, और अमेरिका की जो सबसे बड़ी कंपनीज हैं वो IT सेक्टर की है। और ऐसी एक भी कंपनी के अंदर क्रैश आना, प्रॉब्लम होना, आप समझ लो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था जो है ना, वो जो मार्केट है उनको ऐसे हिला सकती है। क्योंकि आप सोचो कि ये जो कंपनीज हैं, ये सिर्फ अमेरिका में डोमिनेंस नहीं करती, पूरी दुनिया में वर्चस्व है। आप सोचिए, माइक्रोसॉफ्ट पूरी दुनिया में फैला हुआ भाई, गूगल, एमेजॉन, इन्विडिया, सारे अपने सेक्टर के धुरंधर है। अगर इन कंपनीज में कुछ होता है तो आप समझ लो कि सारी अर्थव्यवस्थाएं, बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा उनके ऊपर, बहुत फर्क पड़ेगा, जिसकी वजह से सारी मार्केट जो है डाउन होगी। तो जल्दी इनको ना कुछ होता नहीं है, बहुत बड़ी कंपनी है। तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों। बाकी आपको कुछ भी जानना हो इसके बारे में तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। कोई भी क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, आप बता सकते हैं। साथ में कोई क्वेश्चन है किसी और चीज़ से रिलेटेड, वो भी पूछ सकते हैं। बस आपसे एक ही आग्रह है कि जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा दोस्तों। जय हिंद।